वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। रात के 3-3, 4-4 बजे तक जागना सेहत के लिए मुज़िर है। इसी तरह रातों को भटकते रहना सेहत के लिए मुज़िर है। इसी तरह से देर से उठना सेहत के लिए मुज़िर है। अल्लाह अकबर। अड़गम दड़गम कोई भी ग़िज़ा जो हाथ लग जाए खा लेना पी लेना, ये भी सेहत के लिए मुज़िर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहत का इतना ख्याल फरमाते थे कि जिस खाने के बाद सुस्ती पैदा होती है, अल्लाह के रसूल ने सुस्त करने वाले खानों को भी जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगाया। जो खाने सुस्त कर दे हुजूर ने उनको हाथ नहीं लगाया। और जो चीजें आज बीमारियां पैदा कर रही है मेरी कौम के जवान उसके अंदर डूबे चले जा रहे हैं। आज सिगरेट का मशगला बढ़ता जा रहा है, हुक्के का मशगला बढ़ता जा रहा है, तंबाकू नोशी गुटखा नोशी बढ़ती जा रही है। और तंबाकू और गुटखा नोशी के चक्कर में अल्लाह अकबर फिर बाज़ाब्ता तौर पर इस्लाम दुश्मन अनासिर हमारे दरमियान नशे को प्रमोट कर रहे हैं। आप जानते हैं गुटखे ही की पुड़िया में एमडी की मिलावट हो रही है, तंबाकू ही की पुड़िया में बाज़ाब्ता तौर पर नशे की मिलावट हो रही है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों और अल्लाह अकबर उस कौम के जवानों को मुल्क मिल्लत और अपने जाती मसाइल से जो है वो गाफिल करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त तो मुनज़्ज़म साजिश है कि उठती हुई कौम की इस नई नस्ल को नशे में गिरफ्तार कर दिया जाए, जराइम में गिरफ्तार कर दिया जाए, गुनाहों में गिरफ्तार कर दिया जाए। और हालात ये है मेरी कौम के ये बेकसूर जवान भोले भाले जवान अल्लाह अकबर जिनकी जवानी पे तरस आता है अल्लाह अल्लाह गलत सोहबत की वजह से, कभी हुक्के की बुनियाद पर कभी सिगरेट की बुनियाद पर। याद रखना ये सिगरेट के अंदर भी नशा डाला जा रहा है, हुक्के के अंदर भी नशा डाला जा रहा है। और याद रखिए और हमारे जवान उसमें मुब्तला हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं कोई मुफ्ती नहीं कि मैं डायरेक्ट कोई हुक्म बयान करूं। आप हुक्म तो मुफ्तियाने किराम से जाकर पूछे, लेकिन मैं अल्लाह अकबर कौम का एक अदना खादिम होने की हैसियत से इतने हजारों की तादाद में जवान है जिनके सीनों में उम्मत की बेटियों के लिए दर्द है, जिनके सीनों में गरीब भीख मांगने वालों के लिए हमदर्दी है। पूछना चाहता हूं हुक्के सिगरेट के अंदर धुएं में अपने पैसों को उड़ाने वालों, बताओ क्या जिस कौम की बेटियां सिग्नलों पर बुर्का पहन करके भीख मांग रही हो उस कौम के मालदारों को, उस कौम के जवानों को किसने इजाजत दी कि वो हुक्के में और सिगरेट में, तंबाकू और गुटखा नोशी में और नशे में अपनी दौलत को जला करके राख कर दे? आपसे मैं पूछना चाहता हूं क्या मैदान महशर में इस बारे में नहीं पूछा जाएगा? अपनी जवानी पर घमंड करने वालों, अपनी जवानी पर गुरूर करने वालों, अपनी जवानी पे नाश करने वालों, बताओ अगर हम ये सिगरेट गुटके हुक्के के पैसे बचाएंगे तो क्या हम किसी गरीब की बेटी जो 30-35 साल की उम्र में सिस्कियां ले रही है उसके शादी का इंतजाम नहीं है तो क्या हम उसके सर पे दुपट्टा नहीं डाल सकते, उसको सुहागन नहीं बना सकते? किसी कैंसर के मरीज को, किसी टीबी के मरीज को, किसी जिसको डॉक्टर ने बड़ी बीमारी के हवाले से जो है वो डिक्लेयर कर दिया है कि हम उसका इलाज नहीं कर सकते? बताओ अल्लाह अकबर। आज मेरी कौम के जवान सिगरेट के नाम पर, गुटके के नाम पे, हुक्के के नाम पे बाज़ाब्ता नशे में ढकेले जा रहे हैं, उसमें मिलाकर के नशा दिया जा रहा है। सरपरस्तों को भी एहसास होना चाहिए। और ये भी याद रखो अगर तुम ये समझते हो कि नशे से क्या होगा, नशे की खराबियां तो हर इंसान पर वाज़ेह है। फेफड़े सड़ रहे हैं उससे, कैंसर का मर्ज हो रहा है, आदमी नामर्द हो रहा है, बीवी के काबिल नहीं रह जाता, बच्चों की तरबियत के काबिल नहीं रह जाता। सबसे बड़ी बात ये वो अपने माशरे पे बोझ बन जाता है। अल्लाह अकबर। और इस्लाम दुश्मन ताकतों की साजिश ये है कि ऐसे आप मफलूज कर दो मुस्लिम जवानों को, न ये पढ़ सके, न तिजारत कर सके, न आगे बढ़ सके। अल्लाहु अकबर। मैं बात समेट रहा था, बात समेटते हुए एक बात कहूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समेटते हुए एक बात कहूं। मेरी कौम के जवानों से ही कौमों का मुस्तकबिल वाबस्ता होता है। जब किसी कौम का जवान कौम की फिक्र लेकर बैठता है तो वो कौम की
तारीख का मुकद्दर बदलने का अजीम कारनामा अंजाम देता है। एक अब्दुल अजीज, जिसे दुनिया हाफिज मिल्लत कहती है, अगर कमस करके खड़ा हो गया तो हिंदुस्तान में भी एक अजहरे हिंद तामीर हो गया। दुनिया के खित्ते खित्ते में मिसबाहियान की एक अजीम टीम नजर आ रही है। जो मिसबाही नहीं है उनका भी ताल्लुक किसी न किसी मिसबाही से है। कड़ी तो जुड़ी हुई है। और ये सारा एहसान दुनिया सुन्नियत पर हुजूर सदरुल शरिया बदरुल तरीका अल्लामा अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह का है कि उन्होंने अपने शागिर्दों में से 2 हीरे ऐसे अता फरमाए। हिंद में हाफिज मिल्लत है और पाक में अल्लामा सरदार अहमद मुहद्दिस आजम पाकिस्तान है। वहां मुहद्दिस आजम पाकिस्तान के शागिर्दों का गलगला है। हिंद में हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह के शागिर्दों का गलगला है। और वो दोनों जाके मिलते हैं सदरुल शरिया बदरुल तरीका पर। और वहां अगर किसी के इल्म की खैरात है सदरुल शरिया के पास तो उसको फख्रे ज़मीन व ज़मन सरमाया अहले सुनन आयातुम मिन आयातुल्लाह इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी के नाम से लोग कहते हैं मौलाना अहमद रजा ने क्या किया। मैंने कहा खुदा की इज्जत की कसम, कमरे में बैठकर ऐसे शागिर्द तैयार किए कि वो चिराग से चिराग ऐसे रोशन हुए कि अब बर्रे सगीर में इंशाअल्लाह सुन्नियत की चिराग को दुनिया की कोई ताकत बुझा नहीं सकती। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये इमाम अहमद रजा यानी कि सिर्फ वो कमरे में बैठकर उन्होंने एक 14वीं सदी के मुजद्दिद का फरीजा अंजाम नहीं दिया, बल्कि 14वीं सदी के मुजद्दिद ने इमाम महदी के ज़हूर तक का इंतजाम फरमा दिया। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। किताबों की शक्ल में हो, किताबों की शक्ल में हो, या अफराद साजी के मामले में हो, या इश्क मोहब्बत के मामले में हो, इमाम अहमद रजा का वो यार ये मेरी अपनी बात नहीं है, हुजूर हाफिज मिल्लत खुद फरमाया करते थे अल्लामा शामी के बाद इमाम अहमद रजा जैसा फकीह दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बेशक बेशक। अल्लामा शामी के बाद इमाम अहमद रजा जैसा फकीह दुनिया में नहीं आया। ये इमाम अहमद रजा का कारनामा है। लोगों को पता नहीं, कहते यार वो तो एक मौलाना ही थे, उनका जिक्र इतना क्यों होता है। मैंने कहा उस मौलाना ने मौलाए रोम का किरदार अदा किया है। अगर किसी को नहीं पता है तो उसका अपना कसूर है, लेकिन ये इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेली की मेहनत है। तो अर्ज ये कर रहा था, एक जवान उठे, एक जवान, और अपनी जात की परवाह किए बगैर, हालात की परवाह किए बगैर, तो वो कैसा इनकलाबी कारनामा अंजाम देता है। हमारे अंदर भी बेशुमार ऐसे बासलाहियत लोग मौजूद हैं जिनकी जिंदगियां जाय हो रही है, कोई नशे में। अच्छा एक बात आपको बताऊं, हर बंदा नशे में उम्र जाय कर रहा है। मैं सिर्फ सबक सुनाने के लिए इन उलमा की मौजूदगी में बात कर रहा हूं। दीनदार है या दुनियादार, सब नशे में उम्र जाय कर रहे हैं। किसी को एमडी का नशा है वो तो जाय हो ही रहा है, किसी को शराब का है वो तो जाय हो रहा है, किसी को गांजा चरस का नशा है वो तो जाय हो रहा है, मालदारों को दौलत का नशा है वो भी जाय हो रहे हैं, अहले इल्म को इल्म का नशा है वो भी जाय हो रहे हैं, अहले खानका को ज़ुहद का नशा है वो भी जाय हो रहे हैं, अहले नसब को नसब का नशा है वो भी जाय हो रहे हैं। यानी नशे ने कहीं ना कहीं अपना असर दिखाया। और एक बात ये भी याद रखना, शराब और जुए के नशे वाले को वहां से निकालना आसान है, लेकिन जिन्हें ज़ुहद के नशे ने मगरूर कर दिया उनको उससे निकालना बड़ा मुश्किल। वजह उसकी यह है कि गुनाह का नशा हर वक्त एहसास रखता है कि मैं मुजरिम हूं, और ज़ुहद जिसको मगरूर कर दे ये वो नशा है कि उससे फिर निकालना किसी के बस में है ही नहीं।
बस ये कि अल्लाह जिसे चाहे। तो कहीं ना कहीं हम सब नशे में हैं। कौम तो है गुनाह के नशे में, और हम भी कहीं ना कहीं ज़ुहद के गुरूर के नशे, नसब के नशे में, दौलत के नशे में, इल्म के घमंड के नशे में। सबको नशे से निकलना है, इसलिए कि इस्लाम में कोई नशा जायज नहीं है। सारे नशे ममनू कर दिए गए हैं सिवाय एक नशे के। इल्म का नशा भी गुरूर के हवाले से मना है, नसब का नशा भी मना है, दौलत का नशा भी मना है, और शराब और जुए का नशा भी मना है, गुनाह का नशा भी मना है, हुस्न का नशा भी मना है, काम और मेहनत के घमंड का नशा भी मना है। सब नशा ममनू है, बस एक नशे की इजाजत है, और उस नशे को नशा इश्क़े रसूल कहते हैं। जब वो हो जाता है तो फिर कोई सिद्दीक़ अकबर बनता है, कोई फारूक आज़म बनता है। हबशी को मिले तो हबशी काबे की छत पे नजर आता है, और यमनी को मिले तो रसूलुल्लाह उससे दुआ करवाते हुए नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैज़ाने ताजदारे फैज़ाने औलिया। हर नशा गिराता है, ये नशा उठाता है। हर नशा बेहोश करता है, ये नशा होश में लाता है। हर नशा जलील करता है, ये नशा ऐसी इज्जत अता करता है। इश्क मोहब्बत का इमाम कहता है, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। नारे तकबीर, कब्र में नारे सोना मिला, जान की एक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, जान है इश्क़ मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, मेरी कौम के जवानों, हमें नशे में मुब्तला किया जा रहा है। सब अलर्ट रहे, सब होशियार रहे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नजर सिर्फ एमडी और पुड़िया और गांजा चरस वालों तक महदूद रहे। हम भी अपनी खबर लें। निगाह मताए दीन और दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। इकबाल ने इस नशे को सामने रखते बहुत रोना रोया। इकबाल कहते हैं, मताए दीन और दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खूरेज है साकी। मगर मायूस नहीं है, कहते नहीं मायूस इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इश्क के नशे की तरफ आओ, हर नशा झूठा है, नुकसान पहुंचाने वाला है। तो अर्ज ये कर रहा था, जब कोई जवान उठता है, जब कोई जवान आगे बढ़ता है, जब कोई जवान कौम और मिल्लत के लिए निकलता है, वो एक ही जवान पूरी कौम में इनकलाब का सबब बनता है, इनकलाबी बनता है। लेकिन दुनिया नशे में और गुनाहों में और जराइम में मुब्तला रखकर मेरी कौम को मसाइल का इदराक होने नहीं देना चाहती, अपने जवानों को मसाइल के हवाले से वाकिफतार होने नहीं देना चाहते। कहीं पर कहीं है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। तो निकलो और अपनी सेहत का ख्याल करो, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो। निकलो तंबाकू नोशी से, निकलो सिगरेट नोशी से, निकलो हराम कामों से। अगर हम अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करें, भिवंडी वालों, जो बात में समेटते हुए कह रहा था, थोड़ा दिल का दर्द है, उसको सुन। अपनी दौलत को हम कहां कहां खर्च करें। शादी होती है तो शादी में पहले रत जगह होता था, रत जगह। मैं समझता हूं भिवंडी और मालेगांव जो है बहुत अलग नहीं है। भिवंडी मालेगांव चोली दामन की तरह है। आपकी बस्ती हमारी बस्ती एक जैसी है, आपका कल्चर हमारा कल्चर एक जैसा है। आपके यहां के 60% रहने वाले, हमारे यहां के 60% रहने वाले एक ही रियासत के। लिबास, खाना पीना, सब चीजें बहुत सिमिलर है आपकी हमारी। बल्कि गुफ्तगू भी आप लोग घरों में जैसे करते हैं, हमारे यहां की अक्सरियत भी घरों में गुफ्तगू वैसी करती है। यही से मौके तुम लोग की तहजीब का इल्म है।
समझे? मैं जाना तो तुम लोग की तहजीब के मुझे पता है सब। हाँ, तो उस वजह से अब जो बदले ना, आप में हमें फर्क इतना है कि आप मुंबई के करीब है, तो आपके यहां जराइम हमसे पहले पहुंच जाते हैं, और आपके 10-12 साल के बाद फिर हमारे यहां वही चीजें रिपीट होती है जो आप पहले कर चुके होते। आपकी सनत का, आपकी तिजारत का तकरीबन वही मामला वहां भी है, बल्कि लोड शेडिंग वगैरह जो आपके यहां होती है उसका भी तकरीबन वही मामला। जैसे आपके यहां बहुत गड्ढे हैं, आपके जैसे मुस्लिम जो वो कायदीन आपके गड्ढे सुधरने नहीं देते, कुछ कमोबेश वही हालात हमारे यहां भी है। जैसे गड्ढे आपके हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब आंख बंद होती है तो सफर जारी रहता है, अचानक जब गड्ढे आते हैं तो ख्याल आता है या तो भिवंडी आया होगा या तो मालेगांव आया होगा। यानी ऐसे हालात हैं, तो बहुत कुछ चीजें हैं। तवज्जो में मेरी बात हंस के मत उड़ा दीजिएगा, मैं कहीं और ले जाना। तो मैं जानता हूं आपकी हमारे यहां की तहजीब बहुत मिलती जुलती है। तो रतजगे हमारे यहां शादियों में होते थे, और जो रतजगे शादियों में होते थे तो उसमें अक्सर मिलाद पड़ी जाती थी, नातें होती थी, मनकबतें होती थी, उलमा के बयानात होती, ये रतजगे थे। बाद में रतजगों का मिजाज बदला और फिर उस नात की जगह गाने आए, और अब गानों की जगह फिर डीजे और क्या क्या, और अब रतजगों के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर बियर पिलाई जा रही है, नशे बांटे जा रहे हैं। हंसने की बात नहीं है, इतना याद रखना, जिस खुशी में रसूलुल्लाह का दिल दुखाया जाए, तवज्जो करना, जिस खुशी में जिस रसूल ने पूरी कायनात के दिल का ख्याल करने का हुक्म दिया, जिसने काफिरों का दिल दुखाने से भी मना फरमाया, जिसने भिखारियों का दिल दुखाने से भी मना फरमाया, जिसने पिस्सू और खटमलों को भी गालियां देने से मना फरमाया, जब तुम अपने बेटे की रतजगे की महफिल में शराब बांटकर मकीने गुंबदे खजरा का दिल दुखाओगे तो वो शादी या खाना आबादी कैसे होगी? आपको पता है हमारे यहां की बूढ़ी औरतें, अगर रतजगे में कोई झूठे मुंह आ जाता, झूठे मुंह से मुराद कि वो नींद से उठ के मुंह धोए बगैर आता, तो बूढ़ी औरतें बोलती इसको बाहर भगाओ यहां से। वो कहां तक सही करती थी गलत करती थी मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन लोगों की सोच क्या थी, ये मुंह धोए बगैर आया है रतजगे में, बारात में, ये नहुसत लाएगा, इसको भगाओ यहां से। आपसे पूछता हूं, जो मुंह धोए बगैर आता था उसको बारात से और रतजगों से वापस कर दिया जाता था, क्यों किया जाता था, कैसे किया जाता था, जायज है नहीं जायज है ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनकी फिक्र देखो। वजह ये थी कि ये मुंह झूठे चलाया, मुंह धोए बगैर आया, आंख ना खराब लेकर के आया, तो हमारी खुशी में इसकी नहुसत ना शामिल हो जाए। कितना नादान हो गया आज का मुसलमान, बेटे की बारात में शराब बांट रहा है, हुजूर का दिल दुखा रहा है, तो ये नहुसत तुम्हारे बेटे की शादी में नहीं लगेगी। रसूलुल्लाह के दिल को अजियत पहुंचा रहे हो, ये नहुसत तुम्हारे बेटों की शादी में नहीं लगेगी। क्या वजह है? हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटती और तलाक तक की नौबत आ जाती है। क्या वजह है? अल्लाह अकबर, हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटती, सास बहू के झगड़े शुरू हो जाते। पहले तो ऐसा ना था। वजह यह है शादियों के मौके पर जाने मसरत का दिल दुखा रहे हो, शादियों के मौके पर अल्लाह के रसूल के दिल को अजियत पहुंचा रहे हो। और सुन लो, अल्लाह का ऐलान है, इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूला लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, कि जो अल्लाह उसके रसूल को अजियत पहुंचाते हैं, दुनिया में भी अल्लाह की लानत है और आखिरत में भी उन पर अल्लाह की लानत है। जिस पर खुदा लानत करे, जिस बारात पर खुदा लानत करे, जिस महफिल पर खुदा लानत करे, जिस घर पे खुदा लानत करे, जिस घर वालों पे खुदा लानत करे, उस घर में खुशियां कैसे खेल सकती है, उस घर में राहतें कैसे आ सकती है, उस घर में बरकतें कैसे आ सकती है। याद रखो मुसलमानों, खुशी का मौका हो या गम का
का। अल्लाह के नबी का दिल न दुखाओ, अपने पैसों को दाव पर न लगाओ, अपनी दौलत को दाव पर न लगाओ। दौलत कमा ली है तो जहां चाहोगे खर्च करोगे, दौलत कमा ली है तो जहां चाहोगे उड़ा दोगे। सुन लो, एक मोमिन और काफिर का फर्क यही है कि काफिर दौलत को अपने बाजू की कमाई समझता है और मोमिन दौलत को अल्लाह का फजल समझता है। और एक बात याद रखना, अगर मोमिन हो तो ना जान अपनी है ना माल अपना है, हम तो बेच चुके हैं। कुरान कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ने मोमिनों से जान और माल का सौदा कर लिया है जन्नत के बदले। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, फिर भी अपनी दौलत को दाव पे लगा रहे हो। और हम व्हाट्सएप पर क्या बातें करते हैं, बात इख्तितामी कर रहा था लेकिन बात निकल आई तो जो बात करने जा रहा था आखिरी वही बात पेश कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। हम क्या बातें करते यार, आज हमारी कौम की बेटियां बाजारों में बिक रही है, लॉजों में बिक रही है और जो वो मुर्तद हो रही है, दूसरों का हाथ पकड़ के जा रही है। मैंने कहा किसी को शौक है, मैं बात एंड की तरफ ले लेकिन पूछता हूं किसी को शौक है? याद रखना, खुदकुशी का किसी को शौक नहीं है, मुर्तद होने का किसी को शौक नहीं है, लाजों में आबरू बेचने का किसी को शौक नहीं है। हालात इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं, जब लोग उसको सहारा नहीं देते तो फिर इंसान बिगड़ता है। हालांकि जो बिगड़ रहे मैं उनकी तायीद नहीं कर रहा हूं, हम लोग तो वो लोग हैं कि यार अगर फाका करना पड़े, पेट पे पत्थर बांधना पड़े तो बांध लो, लेकिन बिगड़ो मत। लेकिन आपको बता रहा हूं, मैं उनकी तायीद नहीं कर रहा हूं। अगर लॉजों में बेटियां बिक रही है तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी कोताहियां हैं। हमने अपने बुजुर्गों का तरीक छोड़ा, अपना मसलक, असल मसलक छोड़ा, असल दीन छोड़ा और हमने अपनी तबीयत की गुलामी की। आपसे पूछता हूं, उर्स के मौके पर 1 लाख की चादर अपने पीर की कब्र पे हम डालते हैं। ये बात कहो तो लोगों को तकलीफ होती है। मैं कहता हूं मेरा पीर अगर जन्नती है तो मेरे पीर को 1 लाख की चादर की जरूरत क्या है? 500 रुपए की चादर में अपने पीर के मजार पे डाल दूं और बकिया जो पैसे बचते हैं 99,500, वो पैसे अपने ही मुर्शिद के। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सिला, इसका सवाब आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। और अपने दोस्तों से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराइएगा ताकि वो लोग भी जो है दीनी मालूमात हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।